ओके क्लास 10th हम द गंगा का नेक्स्ट देखते हैं, पैरा नंबर 4। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि कैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि उनकी अस्थियों को किस तरह से विसर्जित किया जाए। तो आगे के क्रम में पहली बात बताते हैं कि उनकी एक मुट्ठी राख गंगा में फेंक दी जाए। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कोई धार्मिक कारण नहीं है, अपितु इसलिए क्योंकि वो इलाहाबाद में पैदा हुए थे, गंगा के साथ उनका एक विशेष लगाव था। इस कारण एक मुट्ठी राख गंगा में फेंक दिया जाए। और तो और उन्होंने कहा था कि गंगा के प्रति लोगों का, हर जाति, हर समुदाय, हर वर्ग का अपना अपना याद है, अपनी प्रथा है, अपनी परंपरा है। उसी क्रिया में आगे बढ़ते। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट एंड डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री। कहते स्माइलिंग एंड डांसिंग, मुस्कुराते हुए, नृत्य करते हुए अर्थात बलखाते हुए इन द मॉर्निंग, सुबह में, सनलाइट मतलब प्रातः काल के सूर्य के प्रकाश में गंगा मुस्कुराते हुए, बलखाते हुए चलती है। एंड डार्क एंड ग्लूमी इन द फुल मिस्ट्री, और डार्क अर्थात अंधेरे में, ग्लूमी दुख से भर जाती है, मिस्ट्री रहस्य से भर जाती है। मतलब वही गंगा जो दिन भर कड़कड़ कर बहती है, शाम को आप देखेंगे उसका जल थोड़ा स्थिर हो जाता है, थोड़ा शांत हो जाता है। उसी को वजह से ऐसे लगता है जैसे कोई व्यक्ति अपने मन में कोई रहस्य को छुपाए हुए गंगा वैसी लगती है। एज द इवनिंग शैडोज फॉल, जैसे जैसे शाम ढलती है, शाम के समय गंगा और रहस्यमयी और दुखी होती जाती है। अ नैरो, स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन द विंटर, कहते जाड़े के ऋतु में यही गंगा जो बरसात में इस समय भयावह रूप ली रहती है, जाड़े के ऋतु में यही सकरी नैरो हो जाती है, स्लो धीमी हो जाती है, ग्रेसफुल स्ट्रीम उसकी धारा कुछ ओजस्वी हो जाती है, ग्रेसफुल मतलब चमत्कारी हो जाती है, धारा के साथ प्रभावित होती है। जाड़े मतलब जाड़े के ऋतु में वो धीरे, सकरी और एक जीवंतता के साथ प्रभावित होती है। एज द वास्ट रोरिंग थिंग्स ड्यूरिंग द मानसून, और तो और जब मानसून का समय होता है तो रोरिंग इसका आकार मतलब दहाड़ते हुए, चिंगारते हुए, गड़गड़ाते हुए गंगा बहती है। ब्रॉड बोजम इसका वक्षस्थल चौड़ा हो जाता है। आलमोस्ट एज द सी, लगभग समुद्र के समान। एंड विथ समथिंग ऑफ द सी पावर टू डिस्ट्रॉय, न केवल इसका स्वरूप समुद्र के समान लगता है, अभी तो इसमें समुद्र जैसी विध्वंसकारी शक्तियाँ भी आ जाती हैं। एंड डिस्ट्रॉय द गंगा हैज़ बीन टू मी सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट इंडिया, कहते गंगा मेरे लिए सदैव हमेशा से सिंबल प्रतीक रही है, मेमोरी इन स्मृतियों का, पास्ट इंडिया प्राचीन भारत, कहते गंगा मेरे लिए सदैव से प्राचीन भारत, पास्ट भारत का एक मेमोरी, एक स्मृति रही है। रनिंग इनटू द प्रेजेंट, जो वर्तमान में बह रही है, एंड फ्लोइंग इनटू द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर, और भविष्य के महासागर की ओर सदैव अग्रसर है। मतलब गंगा पहले भी प्रवाहित हो रही थी, आज भी है और आगे भी प्रवाहित होती रहेगी। और जब तक गंगा रहेगी, गंगा के साथ नए नए स्मृतियाँ, नई नई संस्कृति, नई नई सभ्यता और नए नए इतिहास ऐसे ही जुड़ता रहेगा। आगे देखते हैं, पाँचवा बड़ा है, थोड़ा समझेंगे इसे। एंड थ्रू आई हैव कहते हैं, एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ द पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम एंड एंक्शस दैट इंडिया शुड रीड हरसेल्फ ऑल शैकल्स दैट बाइंड एंड कंस्ट्रेन हर एंड डिवाइड हर पीपुल एंड suppressed वाइड नंबर ऑफ देम एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट। देखिए पैरा काफ़ी लंबा है, थोड़ा समझना पड़ेगा, लंबा कोटेशन का इस्तेमाल किया है। एंड दो, यद्यपि आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ द पास्ट ट्रेडिशन, यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं डिस्कार्डेड मतलब छोड़ देना, त्याग देना। मैं यहाँ पर चाहूँगा कि मैं अपनी पुरानी परंपराओं को छोड़ दूँ। पुरानी परंपराएं मतलब ये परंपराएं जब बेड़ी बनने लगे, तो जब कोई परंपरा आपके विकास में बाधा बनने लगे तो अच्छा है कि आप उसे छोड़ दें। तो वो आप लोगों ने एक से सुना होगा, वो परवाना, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। तो यही बात यहाँ पर कह रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू कि वो चीज़ें, वो परंपराएं जो अब हमारे लिए बाधा बन गई हैं, उस परंपराओं को हमें छोड़ देना चाहिए। पास्ट ट्रेडिशन पुरानी परंपराओं को, एंड कस्टम संस्कृतियों को, एंड एंक्शस दैट मैं इस बारे में उत्सुक हूँ, दैट कि इंडिया शुड रीड हरसेल्फ, भारत को खुद उस चीज़ से रीड मतलब छुटकारा पा लेना चाहिए। ऑल साइकिल्स मतलब बंधन, चीज, उन सभी बेड़ियों से, दैट बाइंड एंड कंस्टेंट जो हमें बांधते हैं, एंड कंस्टेंट रिस्ट्रेंट जो हमें रोकते हैं, बाधित करते हैं,
हर एंड डिवाइड उसे, मतलब भारत को उस समस्त चीज़ों से छुटकारा पा लेना चाहिए, उन बीड़ियों से, उन परंपराओं से, संस्कृताओं से जो उसके पाँव में बीड़ियों की तरह काम करता है और उन्हें डिवाइड करता है, बांटता है हर पीपुल, उनके लोगों को, मतलब जाति पात ऊंच नीच धर्म संप्रदाय ये सब हमें क्या करते हैं, बांधते हैं, हमारे विकास को रोकते हैं। तो कहते हैं इस ओछी परंपराओं को हमें क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, जो इंसान को इंसान से बांटता है। एंड सप्रेस्ड वास्ट नंबर ऑफ देम, और बल्कि भारी से भारी मात्रा में देम प्रिवेंट फ्रॉम फ्री डेवलपमेंट कहते हैं उन सभी परंपराओं को सप्रेस दबा देना चाहिए, नंबर ऑफ देम उनमें से कई, प्रिवेंट देम फ्री डेवलपमेंट, जो प्रिवेंट मतलब बाधा बनते हैं, जो हमारे मुक्त होकर विकास की बाधा बनते हैं, ऐसी परंपराओं को हमें दबाव देकर छोड़ देना चाहिए, रोक देना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट, जो हमारे शारीरिक और आत्मिक विकास में बाधा करते हैं। यहाँ पर मतलब अगर पूरे पैरा का निचोड़ देखा जाए तो ये कहते हैं कि भारत को मैंने कुछ भी पुरानी परंपराएं छोड़ दी, और भारतीय लोगों को भी चाहिए कि वो पुरानी परंपरा रूपी बेड़ियों को तोड़ दे, जो हमें बांटते हैं, हमें रोकते हैं और सप्रेस, और हमें चाहिए कि जो हमारी शारीरिक और मानसिक अर्थात आत्मिक विकास में बाधा बनती है, ऐसी चीज़ों को हम क्या करें, रोक दें, छोड़ दें, उसे अपनाएं न। दो आई सीक ऑल दिस ईयर आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ, यद्यपि आई सीक मतलब था डिस्कवर करना, ढूंढना, मैं ये हमेशा तलाश करता रहता हूँ, आई डू विश टू कट माई सेल्फ फ्रॉम द पास्ट, कि मैं अपने आप को पूरी तरीके से, पास्ट मतलब परंपरा से पूरी तरीके से तोड़ न दूँ। सभी चीज़ें खराब नहीं हैं, संस्कृति की सभी चीज़ें बुरी नहीं हैं, वो चीज़ें जो बुरी थी, जैसे सती प्रथा था, अशिक्षा थी, नारी शिक्षा का व्यवहार था, ये सब चीज़ें, विधवा विवाह था, ये सब चीज़ों को क्या किया गया, छोड़ा गया। इसीलिए कह रहे हैं कि सभी चीज़ें खराब नहीं थी, जो अच्छी चीज़ें उन्हें कंटिन्यू किया जाना चाहिए। कट माई सेल्फ कहते मैं अपनी, आई एट डू नॉट विश टू कट, मेरी इच्छा है कि मैं अपने आप को पूरी तरह से अलग न करूँ, फ्रॉम ऑल दैट पास्ट कम्प्लीटली, अपने पूर्वजों से, अपने पुरानी परंपराओं से पूरी तरह से। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, और मुझे गर्व है दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, इन महान उत्तरजीविता पर या उत्तराधिकार पर, दैट हैज़ बीन जो हमें मिला है या जो हमारे पास है, एंड इज़ जो है, एंड आवर्स जो हमारा है। कहते जो हमारी परंपराएं और संस्कृतियाँ जो थी, जो हैं और जो अच्छी हैं, जो हमें विरासत के रूप में मिली हैं, उन्हें हमें छोड़ना नहीं है। एंड आई एम कॉन्शियस दैट, मैं इस बात को लेकर उत्सुक हूँ, दैट आई टू लाइक टू ऑल ऑफ अस, और हम में से हर किसी को इसे पसंद करना चाहिए। एम आई लिंक इन द अनब्रोकन चेन, मैं एक कड़ी हूँ, अनब्रोकन मतलब कहते अपनी संस्कृति, सभ्यता और भारत के एक ऐसे देश की एक अनब्रोकन, न टूटने वाली कड़ी हूँ, विच गोज बैक टू द ड्रान टू द हिस्ट्री, जो चलती आ रही है, डाउन टू द हिस्ट्री, इतिहास के उद्भव से, डाउन मतलब होता है प्रातःकाल, जो इतिहास के उद्भव से चली आ रही है, एन इमेरेबल पास्ट ऑफ इंडिया, और जो भारत के स्मृति का एक अभिन्न हिस्सा बन रही है। एंड दैट चेन आई वुड नॉट ब्रेक, मैं उस श्रृंखला को तोड़ना नहीं चाहूँगा, और चूँकि आई ट्रिजर इट, मैं इसे संरक्षित करूँगा, एंड सीक इंस्पिरेशन, इनसे प्रेरणा लूँगा, एंड एज विटनेस टू दिस डिजायर ऑफ माइंड, एंड विटनेस टू दिस डिजायर ऑफ माइंड, और मैं उस चीज़ का साक्षी या गवाह बनूंगा, क्योंकि ये मेरी इच्छाओं का हिस्सा है। माई लास्ट होमेज टू द इंडिया, और यही मेरी भारत को अंतिम श्रद्धांजलि है। कल्चर एंड इनहेरिटेंस, कहते भारत की संस्कृति और सभ्यता को यही मेरी अंतिम श्रद्धांजलि है। आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट दैट हैंडफुल ऑफ माई एसेस, मैं इच्छा प्रकट करता हूँ कि एक मुट्ठी राख मेरी अस्थियों का बी थ्रोन इनटू द गंगा, इसलिए गंगा में फेंका जाए। अब जाकर वो बता रहे हैं कि क्या कारण है कि गंगा में उनकी एक मुट्ठी राख फेंकी जाए। ये तमाम संस्कृति, सभ्यता और रीजन के कारण बताते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरा एक मुट्ठी राख गंगा में फेंका जाए। इनटू द गंगा एट इलाहाबाद के निकल टू बी कैरिड द ग्रेट ओशियन एंड वासेज द इंडिया शोर, ताकि इलाहाबाद में फेंका जाए, क्योंकि गंगा कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में, और जाकर मिलती है कहाँ, हिंद महासागर में। आपको पता है कि हिंद महासागर आपके आप जो देखते होंगे क्या है, श्रीलंका के नीचे जो नीचे का हिस्सा होता है, उसे जैसे ऐसे बना हुआ है, ये जो नीचे का हिस्सा है, इसी के ऊपर हिंद महासागर, इसी को बोलते हैं, जिसे मानो ये पाँव हो भारत का और उसे वो धोता रहता है। तो कहते हैं मैं गंगा के द्वारा मेरा राख उस हिंद महासागर तक ले जाया जाए, और मैं भारत के चरणों को हमेशा धोता रहूँ। सोर्स कहते हैं वाटर्स इंडिया सोर्स, जहाँ पर भारतीय समुद्र के किनारे मिलते हैं। इनके पीछे ये कारण, आगे देखते हैं। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस, और मेरी अस्थियों का अधिक से अधिक हिस्सा, हाउ एवर बी डिस्पोज ऑफ द अदरवाइज, दूसरे तरीके से डिस्पोज बिखेरा जाए या रखा जाए। आई वांट इट टू बी द कैरिड हाई, मैं चाहता हूँ कि इसे
कैरिड हाई, ऊंचाई तक ले जाया जाए, अप इनटू द एयर, हवा में, एंड इन अ एरोप्लेन एंड स्कैटर फ्रॉम दैट हाई ओवर द फील्ड्स वेयर द पिजेंट्स ऑफ इंडिया टॉयल। कहते हैं मैं चाहता हूँ कि मेरी अस्थियों का एक मुट्ठी राख हवा में उड़ा कर ले जाया जाए, एंड स्कैटर फ्रॉम दैट हाइट, और उस ऊंचाई पर एरोप्लेन से ले जाया जाए और ऊंचाई से मेरी राख को हवा में बिखेर दिया जाए, एंड ओवर द फील्ड्स वेयर द पिजेंट्स, उस खेत के ऊपर जहाँ पर पिजेंट्स मतलब किसान, जहाँ पर भारत के किसान टॉयल मतलब कठिन परिश्रम करते थे, सो दैट, ताकि दे माइट मिंगल विद द डस्ट एंड द सॉइल, ताकि वो उड़ता हुआ आए और भारत की मिट्टी में मिल जाए, एंड बिकम द इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया, और इस प्रकार से वो भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन जाए। जब तक सृष्टि में भारत का नक्शा रहेगा, भारत की मिट्टी रहेगी, तब तक मैं इस मिट्टी में मिला रहना चाहता हूँ। इसलिए चाहता हूँ कि मेरी राख का डिस्पोजल इस तरीके से किया जाए। आई हैव रिटन दिस विल, मैं ये इच्छा पत्र एंड टेस्टामेंट एंड इच्छा पत्र तो वसीयत एंड इच्छा पत्र न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में लिख रहा हूँ ऑन द 21st डे, 21 जून एंड द ईयर 1954, 1954। कहते हैं ये जो टेस्टामेंट है, ये जो विल है, ये जो वसीयत है, मैं नई दिल्ली में आनंद भवन में बैठकर क्या है 21 जून 1954 को लिख रहा हूँ। इसके 10 साल बाद तो पता होगा 1964 में इनकी मृत्यु हो जाती है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस तरीके से जब ये जो पार्ट है द गंगा समाप्त होता है। आप इस पर जितनी चीज़ें होंगी उससे आप कर लेंगे कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन हम चर्चा करेंगे।